नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको दो जनरल्स इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इन दो जनरल्स की इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी से किस हसास तरीन मकाम पर मुलाकात हुई। इस हसास मकाम पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक इन दो जनरल्स और इमरान खान साहब के इस करीबी साथी के दरमियान किस नोयत का फार्मूला तय पाया। इस दौरान रेड जोन की एक हसास तरीन इमारत में 71 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आर्मी हाउस से, यानी वो आर्मी हाउस जहां पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, उस आर्मी हाउस से की गई एक सरप्राइजिंग कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है, ये कॉल किन हालात में किस शख्सियत को करनी पड़ी, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज के दिन में लीक होकर कैसे वायरल हुई, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान क्यों खड़ा किया हुआ है, इसी वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। चीफ जस्टिस फायज ईसा के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने क्या तहरीरी और बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया और इमरान खान साहब ने अब जेल से अपने पहले खिताब में क्या बड़ा सरप्राइज दिया है, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको दो ताकतवर तरीन और हाजिर सर्विस जनरल्स की इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त से मुलाकात के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है क्योंकि इन दो जनरल्स की इमरान खान साहब के सबसे करीबी रफीक से जो मुलाकात हुई, इसका महवर और इसका मरकज़ इमरान खान साहब की रिहाई या इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल था। अब इस मुलाकात में इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या फार्मूला तय पाया, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि दो ताकतवर तरीन जनरल्स, और जब मैं ये कहता हूं कि दो ताकतवर तरीन जनरल्स तो इसका मतलब यह है कि हम फौजी क़यादत की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हाजिर सर्विस जनरल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो दो ताकतवर तरीन जनरल्स हैं, इनकी एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई और ये सरगर्मी आर्मी हाउस से की गई एक कॉल के बाद हुई। ये कॉल एक ऐसी शख्सियत को की गई जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब समझी जाती है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस शख्सियत को इमरान खान साहब का एक इंतहाई करीबी साथी माना जाता है। अब आर्मी हाउस से जब इमरान खान साहब की इस करीबी शख्सियत को ये कॉल की गई तो उस शख्सियत के लिए भी ये एक बहुत सरप्राइजिंग कॉल थी क्योंकि इसके अंदर जो मैसेज कन्वे किया गया वो बहुत हैरानकुन था। ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जब ये पुख्ता तासुर मौजूद हो और शरीफ ख़ानदान और PDM की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा हो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देगी, जिस तरह से शरीफ ख़ानदान ये तासुर देता है, तो इस पूरी सिचुएशन में ये जो कॉल थी ये इंतहाई अहमियत की हामिल थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक गेम चेंजर कॉल थी। अब जिस वक्त इमरान खान साहब के करीबी दोस्त को ये कॉल की गई और उन्हें इसके अंदर एक मैसेज कन्वे किया गया जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक था, तो उन्होंने इस मैसेज पर यस कर दिया, यानी उन्होंने इस मैसेज पर हाँ कर दी और ये कॉल की गई असल में एक मुलाकात के मुतल्लिक। अब जिस वक्त ये मुलाकात तय हो गई तो उसके बाद रेड जोन में इन्हीं दो जनरल्स की एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई। अब ये जो गैर मामूली सरगर्मी है इसके मुतल्लिक मीडिया को आगाह नहीं किया गया। आम तौर पर ये जो दो ताकतवर तरीन जनरल्स हैं इनकी कोई भी सरगर्मी होती है तो उसके मुतल्लिक मीडिया को अमूमन पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, या अगर इस सरगर्मी से पहले मीडिया को कोई एलामिया जारी ना किया जाए तो कम से कम उस सरगर्मी के बाद एक प्रेस रिलीज या एक मुख्तसर दो सतरी एलामिया ज़रूर जारी किया जाता है कि सरगर्मी के अंदर कौन कौन शरीक था और क्या क्या चीज़ें अंडर डिस्कशन आई। अब ये जो पूरी एक्टिविटी थी ये असल में इस्लामाबाद के रेड जोन की एक हसास तरीन इमारत में हुई। इस्लामाबाद का वो रेड जोन जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर,
सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह गैर मुल्की सफारत खाने और दफ्तर खारजा की इमारतें कायम हैं। अब ये जो रेड जोन की हसास तरीन इमारत है, यहाँ पर ये दोनों जो ताकतवर तरीन जनरल्स हैं ये यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद वो हो गया जो कोई तस्वुर नहीं कर सकता था, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। क्योंकि ये जो दोनों जनरल साहिबान हैं ये जिस इमारत में पहुँचे, इस इमारत में इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त मुकीम हैं और उनके मुतल्लिक आज से पहले तक ये ख्याल था कि ये इमरान खान साहब के सबसे वफादार साथी भी हैं और इनके मुतल्लिक ये भी ख्याल था कि इन्होंने एक मरतबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान एक और जनरल की मौजूदगी में एक तरह से गलत फहमियाँ दूर करवाने की कोशिश की थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्सियत जो है ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के भी बहुत करीब समझी जाती है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के भी यही शख्सियत बहुत करीब है। इसी वजह से ये जो मुलाकात है इसके मुतल्लिक बहुत चहमगोइयाँ भी की गई, अगरचे इसके मुतल्लिक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। लेकिन अब इसकी अंदरूनी कहानी क्या सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो दोनों जनरल्स हैं ये जब इस हसास तरीन इमारत में पहुँचे तो वहाँ जो इमारत के अंदर मौजूद स्टाफ था वो हैरान परेशान रह गया, क्योंकि इस स्टाफ को ये नहीं पता था कि आज के दिन में ये दो जनरल्स इंतहाई अहम मुलाकात के लिए इस इमारत में आएंगे। और उसके बाद इस पूरे स्टाफ को ये कहा गया कि वो इमारत के अंदर एक मुख्तस करदा या एक जो मखसूस हिस्सा है वहाँ पर चले जाएं। उसके बाद जो इस इमारत का स्टाफ था उनसे उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए और उनको ये कहा गया कि ये जो आज मुलाकात हो रही है इसके मुतल्लिक किसी किस्म की कोई ख़बर बाहर नहीं जाएगी, किसी भी ईमेल के थ्रू, किसी भी राब्ते के थ्रू इस मुलाकात के मुतल्लिक किसी किस्म की इतला बाहर नहीं जाएगी। यानी आप ये कह लें कि इस मुलाकात को खुफिया रखने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म सेटअप किया गया था और मीडिया को भी इस मुलाकात के मुतल्लिक कानो कान खबर नहीं होने देगी। अब ये जो मुलाकात थी इसमें एक तरफ तो पाकिस्तानी फ़ौज के ये दो आला तरीन जनरल शरीक थे, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ये सबसे जो करीबी साथी हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब के नुमाइंदे और दूसरी जानिब फ़ौज के ये दो आला तरीन जनरल, इनके सिवा कोई और इस मुलाकात में मौजूद नहीं था। और बराह रास्त इस मुलाकात का ताल्लुक इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं उनसे इस मुलाकात का ताल्लुक था। अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि इस मुलाकात में ऐवान सदर की इस हसास इमारत के अंदर और इस हसास इमारत के मकीन यानी सदर आरिफ अलवी को बिटवीन दी लाइंस एलिजेडली मुबैना तौर पर यह मैसेज कन्वे किया गया कि आपने इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर नहीं करना। लेकिन अब आज के दिन में ऐवान सदर इस्टेब्लिशमेंट की कौन सी करीबी शख्सियत पहुंची और इस हवाले से क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब ये जो दो जनरल्स की मुलाकात हुई ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी एक और इंतहाई अहम शख्सियत ऐवान सदर पहुंची। इस शख्सियत के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि इसका रावलपिंडी के हलकों से बड़ा गहरा ताल्लुक है और अमूमन मज़ाकरात के लिए यानी इस्टेब्लिशमेंट और सिविल साइड के दरमियान मज़ाकरात के लिए इस शख्सियत की इससे पहले भी इसी किस्म की सरगर्मियाँ सामने आती रहीं। अब इस शख्सियत की भी बहुत गैर मामूली मुलाकात सदर आरिफ अलवी से हुई और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की इस करीबी शख्सियत ने यह दावा किया कि इस वक्त मामलात एक बहुत बड़े सियासी मज़ाकरात, एक बड़े ग्रैंड डायलॉग की जानिब जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 12 मिनट पहले नशर किया है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। इसी खबर पर कुछ देर तक ट्रांसमिशन भी करवाई गई और बड़े मखसूस एंगल्स के साथ मखसूस तज्जियाकारों से इसी खबर पर तज्जिए भी करवाए गए। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के
पहले नुक्ते में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया, जिनको जज अबुल असनाद की अदालत में एक लोहे के पिंजरे में कैद करके पेश किया जाता है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की एक बासर शख्सियत का जिक्र किया गया और एक हैरान कुन नोयत की इतला दी गई। इस खबर में यह तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की ये जो बासर शख्सियत है, ये शख्सियत ये समझती है कि तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन में ना जाने दिया गया, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए शरीफ ख़ानदान के एमा पर कलदम करवाया गया तो इस इलेक्शन को किसी सूरत कोई कबूलियत हासिल नहीं होगी, मुल्क में इंतशार फैलेगा, मुल्क में तफरीक फैलेगी। इसलिए ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में जाने दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे कि ठीक है, पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया गया और इसी इंकशाफ में आप ये कह लें कि इसी इंकशाफ के मुतल्लिक फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी नशर की गई और इस पर मखसूस एंगल से तज्जिए भी करवाए गए। अब इस खबर के दूसरे नुक्ते में इस्टेब्लिशमेंट की एक और ताकतवर शख्सियत का जिक्र किया गया। इस खबर में यह तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की इस दूसरी करीबी शख्सियत का ख्याल यह है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले किसी सूरत जेल से बाहर नहीं आएंगे, मुमकिना तौर पर उन्हें इलेक्शन के बाद भी कुछ अरसा तक जेल में रखा जाएगा। और इसका मकसद ये है कि एक तरफ तो इस वक्त जो हालिया और ताज़ा तरीन सर्वेज आए हैं कि इमरान खान साहब उनकी मकबूलियत जेल में रहने के बावजूद, तहरीक इंसाफ की आधी से ज़्यादा क़यादत को जेल में रखने के बावजूद इतनी ज़्यादा है कि अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिल गया और वो इलेक्शन में चली गई तो तब भी तहरीक इंसाफ 74% तक वोट ले लेगी। लेकिन अब यहाँ पर इमरान खान साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े और सबसे अहम नौयत के फैसले से आगाह करते हैं। ये तहरीरी फैसला शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब यह फैसला उस वक्त आया जब एक इंतहाई अहम शख्सियत अचानक अडयाला जेल पहुंच गई और अडयाला जेल में फिर वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था। अब इस जेल के अंदर जो आप कह लें कि 7 मिनट तक इस शख्सियत के हवाले से एक्टिविटी हुई, उससे जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है। अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और मुख्तसरन इस वीडियो से जुड़ी खबर का जो मरकज़ी नुक्ता है वो भी मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब अडयाला जेल में आज के दिन में एक इंतहाई अहम शख्सियत पहुंची और जैसे ये शख्सियत अडयाला जेल पहुंची तो आप एक लम्हे के लिए ये अज्यूम कर लें कि वहाँ पर एक तरह से खुफिया और बहुत राजदाराना तरीके से रेड अलर्ट कर दिया गया ताकि इमरान खान साहब की भी जासूसी की जा सके और अडयाला जेल पहुंचने वाली इस शख्सियत की भी जासूसी की जा सके। अब उसके बाद यहाँ से इमरान खान साहब के हवाले से दो बहुत बड़े और नए इंकशाफात हुए, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो शख्सियत आई, अगरचे उसके पीछे एक जासूस भी छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उसने ये इंकशाफ किया है कि एक तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा गया कि उन्होंने अपने 2 वकला के नाम पर कोई कांटा मार दिया है, कोई क्रॉस लगा दिया है, लेकिन अब इस बात की तरदीद की गई है। और दूसरा, इमरान खान साहब का ये पैगाम भी पहुंचाया गया है कि इस वक्त मुझे खदशा ये है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेरी अपनी कौम के साथ कमिटमेंट ये है कि मेरी डील सिर्फ उनके साथ है और मैं किसी सूरत बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा। ये आज के दिन में इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब की जो खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने इस मुलाकात के बाद एक वीडियो की सूरत में इंकशाफ किया। लेकिन यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े और सबसे अहम नौयत के फैसले से आगाह करते हैं। ये फैसला इमरान खान साहब के केस में सामने आया है। अब ये फैसला उस वक्त सामने आया जब जस्टिस फ़ायज़ ईसा और ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से अदालत के अंदर एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ और एक अनहोनी हो गई। और ये अनहोनी उस वक्त हुई जब इन दोनों जज साहिबान ने
इलेक्शन कमीशन के वकील को मुकम्मल ग्रिल कर दिया और ये कहा कि आप इलेक्शन की तारीख दें, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख दे दी। लेकिन उसके बाद ऐवान सदर से क्या हैरानकुन खबर आई वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि 4 फरवरी को पहला इतवार है, दूसरा इतवार 11 फरवरी को है, इसलिए हम 11 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस फायज ईसा ने यह पूछा कि क्या सदर को इस पूरे मामले पर ऑन बोर्ड लिया गया है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बड़ी ढिठाई के साथ ये जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मशावरत नहीं की। लेकिन इस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि आप ज़रा सोच समझ कर जवाब दें, आपका इदारा आईनी है, क्या आप आइन की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब उसके बाद ये जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ, इसके बाद सदर आरिफ अलवी के ऊपर खुद पीटीआई ने कई सवालात खड़े कर दिए और शहबाज गिल साहब ने अब ये कहा कि सदर आरिफ अलवी से इमरान खान साहब इसलिए नाराज़ थे कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए अपना रोल प्ले नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने बर वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, तो क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, और उन्होंने बर वक्त तारीख का इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके इमरान खान साहब के एतमाद को भी तोड़ा। लेकिन यहाँ पे आपको मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो जो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में सामने आई जब नवाज शरीफ ने एक कन्वेंशन में ये दावा किया कि उनकी जो सियासत है, यानी नून लीग की जो नाम नेहाद सियासत है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं की जाती कि किसी की ज़ात पर कीचड़ उछाला जाए। लेकिन अब मरियम नवाज की 10 जो वीडियोज़ हैं, 10 क्लिप्स जो हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर उनको एक जगह इकट्ठे करके वायरल किया गया है, जिसमें वो इमरान खान साहब की एहलिया और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के मुतल्लिक इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि जो अल्फाज यहाँ पर दोहराए नहीं जा सकते। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।